ओम शांति। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमें भगवान दिख जाए। हम सोचते हैं अगर एक बार लाइट दिख जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन आज 20 फरवरी 2026 की मुरली में बाबा हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? साक्षात्कार होना। सोचिए, अगर आपको रास्ते में एक हीरा मिल जाए, लेकिन आपको पता ही ना हो कि वो हीरा है, तो आप उसे कांच समझकर फेंक देंगे या किसी और को दे देंगे। बाबा कहते हैं, समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे, कंफ्यूज होंगे। बिना ज्ञान के विजन होना अंधे के हाथ में टॉर्च जैसा है। लोगों को उल्टा नशा चढ़ जाता है। वो समझते हैं हम भगवान तक पहुंच गए, जबकि वो अभी चले भी नहीं हैं। आज हम समझेंगे कि देखने से ज्यादा जानना क्यों जरूरी है। क्यों बाबा कहते हैं कि माया के विघ्न पड़ने लगते हैं जब हम सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते हैं। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रीज लेते हैं, लेकिन आज बाबा हमसे एक कड़वा सच पूछते हैं, ये पढ़ाई किस दुनिया के लिए है? बाबा कहते हैं, वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन अगर दुनिया ही आईसीयू में है तो आपकी डिग्री किस काम की? बाबा कहते हैं, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। यहाँ हम बैरिस्टर या सर्जन नहीं बनते, यहाँ हम राजा बनते हैं। फर्क समझिए, एक तरफ है रेत का महल, ओल्ड वर्ल्ड करियर, जो तूफान आते ही गिर जाएगा। दूसरी तरफ है पत्थर की लेकिर, न्यू वर्ल्ड किंगडम, जो 21 जन्मों तक चलेगी। आज फैसला कीजिए, आपको 5 साल की नौकरी चाहिए या 2500 साल की बादशाही? दुनिया में हमें 3 अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ता है। जन्म लेने के लिए माँ बाप के पास, पढ़ने के लिए टीचर के पास और बुढ़ापे में मुक्ति के लिए गुरु के पास। लेकिन संगम युग पर एक चमत्कार होता है। बाबा कहते हैं, वही बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सोचिए, वो सुप्रीम सोल जो आपका पिता है, वही आपको सुबह उठाता है, वही आपको क्लास में पढ़ाता है और अंत में वही आपको अपनी गोद में लेकर घर यानी परमधाम ले जाता है। कोई लौकिक गुरु ऐसा कह सकता है? बाबा चैलेंज करते हैं, गुरु लोगों से तुम पूछो, क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? जवाब है नहीं। वो खुद जाएंगे पर फॉलोअर्स यहीं रह जाएंगे। लेकिन शिव बाबा कहते हैं, मैं मच्छरों सादृश्य सबको ले जाऊंगा। ये है वो गारंटी जो दुनिया का कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती। हम सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। हम सोचते हैं हमारा फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन बाबा आज हमें रियल एस्टेट की असलियत बताते हैं। बाबा कहते हैं, बाप की वह अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। जिस मकान को हमने खून पसीने से बनाया वो मिट्टी में मिलने वाला है। तो क्या करें? सब कुछ छोड़ दें? नहीं, बाबा कहते हैं, सच्चा व्यापार करो। अपने धन को, अपने समय को नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करो। जैसे हम विदेश जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज करते हैं ना, वैसे ही इस पुरानी दुनिया की करेंसी, नोट या सोना वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ चलेगी ज्ञान रत्नों की कमाई। बाबा कहते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। क्या आप अनाड़ी हैं या खिलाड़ी? दुनिया में रिश्ते टूटते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता? बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को फरकती देते हैं, है कुदरत ड्रामा की। सोचिए, वो बाप जो स्वर्ग का राज्य दे रहा है, बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? माया का तूफान लगने से। लोग आते हैं, सुनते हैं, कहते हैं बाबा हम आपके हैं, और फिर गायब हो जाते हैं। इसे कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती। बाबा दुख नहीं मनाते। बाबा कहते हैं ये ड्रामा है। लेकिन हमें ये सोचना है, क्या मैं वो बदकिस्मत बच्चा हूँ जो हीरे जैसा बाप छोड़कर पत्थर इकट्ठे कर रहा हूँ?
क्योंकि यहाँ डिवोर्स देने का मतलब है अपनी तकदीर को खुद फाड़ देना। स्कूल में पास सब होते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप किसको मिलती है? जो मेरिट में आता है। बाबा कहते हैं, स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेते हैं ना, ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। यहाँ स्कॉलरशिप का मतलब क्या है? राजाई पद, किंगशिप। सिर्फ स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ तो प्रजा भी जाएगी। बड़ी बात है राजा बनना। और वो कैसे बनेंगे? पढ़ाई का शौक रखने से। जैसे नए बच्चों में शौक होता है, वैसे शौक अगर अंत तक रहे तो आप विजयमाला का दाना बन सकते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पास मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ या स्कॉलरशिप के लिए? लोग पूछते हैं, स्वर्ग कहाँ है? ऊपर आसमान में। बाबा हमें माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं, स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। दिलवाड़ा मंदिर का आर्किटेक्चर देखिए। नीचे तपस्वियों की मूर्तियां हैं, जो हम अभी हैं, संगम युग। और छत पर सुंदर देवताओं की मूर्तियां हैं, जो हम बनेंगे, सतयुग। ये मंदिर सबूत है कि स्वर्ग मरने के बाद ऊपर नहीं मिलता, बल्कि तपस्या करके यही धरती स्वर्ग बनती है। हमें मंदिरों में जाकर लोगों को समझाना चाहिए। बोलो, देखो, ये तुम्हारा ही मेमोरियल है। क्या आपने कभी अपने आप को उस मंदिर में देखा है? हम अक्सर अपनी गलतियां छुपाते हैं। बाबा कहते हैं, अपनी कमियों को छुपाना भी स्वयं को ठगना है। अगर आप डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाएंगे तो इलाज कैसे होगा? बाबा सर्जन हैं। अगर हम कायदे के विरुद्ध काम करते हैं और छुपाते हैं तो दो नुकसान होते हैं। बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं, बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ सच्चाई और सफाई चलती है। अगर कोई गलती हो गई है तो बाबा को बता दो, माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर छुपाया तो वो घाव कैंसर बन जाएगा। आज ही अपना स्पिरिचुअल चेकअप करें। दिन की शुरुआत कैसे होती है, वो तय करता है कि दिन कैसा जाएगा। आज के वरदान में बाबा अमृत वेला की इम्पोर्टेंस बताते हैं। बाबा कहते हैं, अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। उस समय विशेष साइलेंस रहती है। ये वो वक्त है जब लाइन क्लियर होती है। अगर आपको अपनी स्मृति को सामर्थ बनाना है तो इस वक्त का फ़ायदा उठाओ। जो बच्चे अमृत वेला मिस करते हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं। जो अमृत वेला पावरफुल करते हैं वो मेहनत से छूट जाते हैं। ये प्रभु मिलन का गोल्डन आवर है। क्या आप इस अपॉइंटमेंट को मिस कर रहे हैं? अंत में बाबा हमें फरिश्ता बनने की ट्रेनिंग देते हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कैसे बात करता है? बाबा कहते हैं, आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। मतलब, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। हम क्या करते हैं? उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया। ये इंसानी भाषा है। फरिश्ते गलतियां नहीं देखते, वो सिर्फ शुभ भावना रखते हैं। जब हमारी स्थिति ऐसी होगी तभी बाप प्रत्यक्ष होगा। तो आइए आज से हम गॉसिपिंग बंद करें और ब्लेसिंग शुरू करें। हम वो एक यूनाइटेड संगठन बने जिसे देखकर दुनिया कहे, इनका भगवान कितना महान होगा। ओम शांति।